नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएम केयर्स के तहत देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाए गए 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि राज्य में आगामी वर्ष के अंदर 1 लाख एकड़ भूमि की उर्वरता में सुधार किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसानों को रबी फसल की बिजाई में खाद बीज आदि की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में कल शुरू होने वाले अश्विन नवरात्र मेले के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में हो रहे एक कार्यक्रम के दौरान पीएम केयर्स के तहत देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाए गए 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही अब देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब तक देश भर में पीएम केयर्स के तहत 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को फंड दिया गया है, जिनमें से 1100 से अधिक संयंत्र शुरू हो गए हैं। 7000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर इन ऑक्सीजन संयंत्रों का संचालन और रखरखाव सुनिश्चित किया गया है। इन संयंत्रों में इनकी कारगुजारी और काम करने पर निगरानी रखने के लिए आईओटी उपकरण लगाया गया है, जो एक वेब पोर्टल के माध्यम से काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि ये देश के गांवों में विकास और विश्वास का एक नया मंत्र भी है। श्री मोदी मध्य प्रदेश के 1,71,000 लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से भूमि के मालिकाना अधिकार संबंधी दस्तावेज वितरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले गांव के लोग संपत्ति रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण अपने विकास के लिए जमीन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गांव की जमीन और मकानों पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद और लड़ाई में लोगों की ऊर्जा, समय और पैसा बर्बाद होता था। उन्होंने कहा कि ड्रोन तकनीक के जरिए सर्वेक्षण से देश में गांव के विकास को नया आयाम मिलेगा। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि राज्य में आगामी वर्ष के अंदर 1 लाख एकड़ भूमि की उर्वरता में सुधार किया जाएगा, जिसके लिए प्रथम चरण का भूमि संबंधी सर्वे 4 जिलों में पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य के नूंह, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा जिलों में दूसरे चरण का सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीमती अरोड़ा ने आज हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्राधिकरण राज्य के विभिन्न जिलों में गिरते जल स्तर तथा जल भराव की समस्या बारे एक व्यापक योजना पर कार्य कर रहा है। किसानों की सुविधा एवं प्रदेश में भूजल स्तर से जुड़ी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीयकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के किसानों को उनकी फसलों में विविधता का लाभ मिलेगा, जिसके कारण वर्ष भर में 1 से अधिक फसलों की उपज संभव हो सकेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे सुरक्षा विशेष बल कर्मचारियों को छोड़कर पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन समान उत्पादकता से जुड़े बोनस को स्वीकृति दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लगभग 1,56,000 अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को इस निर्णय से फायदा होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को रबी फसल की बिजाई में खाद बीज आदि की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
कृषि मंत्री आज भिवानी जिले के गांव डीगावा में महाराजा अग्रसेन भवन में अग्रसेन जयंती व नवरात्रों की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद किसानों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें नहरी पानी व बिजली भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाई जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज भिवानी में 51 विभागों की सेवाओं का एक छत के नीचे शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का निपटान किया गया। इस महाशिविर का उद्घाटन करते हुए भिवानी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग आज़ादी के वास्तविक महत्व को समझें। इस मौके पर शिविर में पहुंचे लाभार्थियों ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि एक ही छत के नीचे सभी विभाग आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे हैं। उधर अंबाला में भी कल आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से अंबाला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में महाशिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष नीरजा कुलवंत कालसन ने विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित स्टॉल का अवलोकन किया। हरियाणा में आज 1150 स्थानों पर लगभग 1 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 2,37,50,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जब लोग नवरात्रि की तैयारी के साथ त्योहारों के सीजन की शुरुआत कर रहे हैं, प्रसार भारती नेटवर्क लोगों में त्योहारों का उत्साह बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम और लाइव कवरेज का प्रसारण करेगा। देश भर में आकाशवाणी का विशाल नेटवर्क विभिन्न स्थानों से नवरात्रों पर विशेष कवरेज और कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कल महालय के अवसर पर विशेष कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी का हिंदी और संस्कृति में प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे तक इंद्रप्रस्थ और FM गोल्ड चैनल पर प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का बंगाली संस्करण FM रेनबो नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। नवरात्रि के दौरान दूरदर्शन देश भर के विभिन्न स्थानों से लोगों के लिए दुर्गा पूजा और आरती का सीधा प्रसारण भी करेगा। लोग दूरदर्शन पर अयोध्या से अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। इसके अलावा आज से 15 अक्टूबर तक डीडी नेशनल पर रामचरितमानस की रोजाना 2 कड़ियां प्रसारित की जा रही हैं। पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अश्विन नवरात्र मेले को लेकर सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन बुकिंग के लिए मंदिर परिसर में 3 ई-टोकन काउंटर स्थापित किए गए हैं, जो प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। उपायुक्त एवं श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक विनय प्रताप सिंह ने बताया कि टोकन के लिए माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की वेबसाइट पर भी आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगभग 20 विशेष बसें चलाई जा रही हैं। मेले के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए पंचकूला, सिंहद्वार तथा मनी माजरा बस अड्डे से फ्री ई-रिक्शा व CNG ऑटो रिक्शा भी चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने व यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आज अम्बाला जिले के गांव बहबलपुर स्थित रणजीत फार्म में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेले में विभिन्न स्थानों से आए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी नीतियां चला रही है तथा मंडियों में भी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं। फरीदाबाद में आज कार फ्री डे मनाया गया। जिला उपायुक्त सहित सभी अधिकारी साइकिल से लघु सचिवालय पहुंचे। उपायुक्त जितेंद्र यादव ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बुधवार को कार फ्री डे मनाया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आज पलवल जिले में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बिना कोई शुल्क लिए सरसों के प्रमाणित बीज प्रदान किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।